पूज्य बापू के मालार्पण के लिए सबसे पहले मालार्पण नहीं कर पाया है, ऊपर पधारे, बापू का माल्यार्पण करें और आरती सम्मिलित। ओम प्रकाश जी शर्मा जो सदस्य अभी तक बापू को माल्यार्पण करने से रह गए हैं, मंच पर पधारे, बापू का माल्यार्पण करें। देखे मत करेगा क्योंकि तू खेचेगा चटा मादम क्या मत देखेगा कैसी आ रही है कैसी आ रही नहीं आ रही। जैसे कल मैंने खेची ना गमागम सबसे बड़ी विक्की विक्की हाँ भाई अम्मा अम्मा आ गई।
शान्तं शाश्वतया प्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिं प्रदम् ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेविमनिशम् वेदान्तवेद्यं विभुम् रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं गोपालचूडामणिम् यस्याङ्के च विभाति भूधरसुता देवापगामस्तके भाले बालविदुर्गले च गरलम् यस्योरसि व्यालराजो स्वयं भूतिविभूषणा सुरवरा सर्वाधिपा सर्वदा सर्वा सर्वगता शिवा शशिनिभा श्री शंकरा पातु माम् अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनजवन कृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यम् सकल गुण निदानं वानराणामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। श्री राम सहारा तेरा है, सीताराम सहारा तेरा है, राजा राम सहारा
बाल कृष्ण लाल की जय। अम्बे मातु की जय। पातालिया हनुमान की जय। सद्गुरु देव की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। मंगल भवन मंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। प्रभु दशरथ अधीर बिहारी। प्रभु से दशरथ अधीर बिहारी। जय 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 हनुमान गोसाई। जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई। चारों जुग प्रताप तुम्हारा। हो चुकी परताप तुम्हारा। पद सिद्ध जगत उजियारा। हे परसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे। साधु संत के तुम रखवारे। असुर निकंदन राम दुलारे। असुर निकंदन राम दुलारे। पूजा जप तप नियम आचारा। पूजा तप तप नियम आचारा। नहीं जानत प्रभु दास तुम्हारा। नहीं जानत प्रभु दास तुम्हारा। राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय हनुमान। जय सिया राम जय जय हनुमान। संकट मोचन कृपा निधान। संकट मोचन कृपा निधाना। मंगल भवन मंगल हारी। मंगल भवन मंगल। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वर्णहु रघुबर विमल जसो जो दायक फल चारि। जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरा पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि। हरहु कलेश विकार। हरहु कलेश विकार। परम बंदनी प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव संत समाज निभोदेव भाविक भक्तों भक्ति शक्ति स्वरूप माताओं
अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक करुणा वर्णालय भक्तवत्सल भगवान श्री राघवेंद्र सरकार, जिनका रात तिलक होने वाला था, माँ कैकेयी ने वरदान मांग लिया। इसलिए राम प्रभु को जंगल में जाना पड़ा। रघुवंश की बेल से ये 2-3 पुष्प अलग हो जाते हैं। राम, लक्ष्मण, सीता ने अवधेश की आज्ञा से सुमंत जी महाराज रथ लेकर के रथ में श्री सीताराम जी महाराज को बिठाकर प्रस्थान करते हैं। अभी सारी अयोध्या उनके साथ में ही थी। थोड़ी ही दूर पर तमसा नदी है। रात्रि में वहीं पर विश्राम करते हैं। इसमें लिखा है, तमसा तीर निवास किए प्रथम दिवस रघुनाथ। पहला विश्राम तमसा नदी के किनारे किया, जब साथ में सारे अवधवासी थे। कुत्तों थक गए थे, सभी पैदल चल करके आए। रात्रि के समय अवधवासी लोग सब तमसा नदी के किनारे सो जाते हैं। भगवान श्री सीताराम जी महाराज भी रेती में पत्थर का तकिया लगा करके शयन करते हैं। लक्ष्मण जी निद्रा का त्याग करके आए, इसलिए वो सो नहीं सकते थे। हाथ में धनुष बाण लेकर थोड़ी दूरी पर बैठे हैं, जागरण करते हैं चौकीदारी में। रात्रि का समय है, सब सोए हुए, और लक्ष्मण जी सभी अवधवासियों को देखते 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 जब श्री सीताराम जी पर दृष्टि गई, रेती में एक पत्थर का तकिया लगाकर प्रभु को शयन करते हुए जब देखा लक्ष्मण जी, तो रोक नहीं पाए, आंख से आंसू गिरे, रुदन कर रहे थे। भगवान के सामने देखते जाते हैं और रोते जाते हैं। सोच रहे थे, मेरे परमात्मा ने क्या गुनाह किया, क्या अपराध कर दिया जो अवधवासियों ने अयोध्या में रहने नहीं दिया। हाँ, एक गुनाह जरूर हो गया मेरे प्रभु से, जो अयोध्या में जन्म लेके आ गए, नहीं तो अयोध्या में जन्म लेना ही नहीं चाहिए। उस रात लक्ष्मण जी बहुत रोए थे, लेकिन जब वो अकेले बैठे बैठे, सब सो रहे थे, लक्ष्मण बैठे बैठे जाग भी रहे हैं और रो भी रहे हैं। चांदनी रात में सारा जगत सोता है, चांदनी रात में ये सारा जगत सोता है, लेकिन है हरि तुम्हारी याद में कोई बदनसीब रोता है। सुखिया सब संसार है, खाए सोए। संत कबीर कहते हैं, सुखिया तो ये सब संसार है, खाए और सोए, लेकिन दुखिया एक कबीर ही है जो जागे भी और रोए परमात्मा के विरह में। अकेले लखनलाल बैठे हैं, जागते हैं, सब सोए हैं, और बैठे बैठे भगवान के सामने देखते हैं और रोते भी जाते हैं। सुमंत जी जाग गया, सीता मैया भी जागती है,
आर्यपुत्र भगवान राम को भी जगाया। सुमंत जी ने सारी कहानी सुनाया। प्रभु आप ये रेती में बैठकर यहाँ शयन करते हो, पत्थर का तकिया लगाकर लखनलाल से देखा नहीं जाता, इसलिए प्रभु ये बहुत रो रहे। भगवान का भी हृदय भर आया। कहा सुमंत जी एक काम करो, रथ तैयार करो। मेरा भाई यहाँ रोया है, इसलिए अब मुझे यहाँ नींद नहीं आएगी। रथ तैयार कर दो और ये अवधवासियों को यहीं पर सोए हुए छोड़कर अपने लोग निकल जाएंगे। हाँ, ये लोग यदि जाग जाएंगे तो मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। वनवास मेरा है, मेरे कारण मेरे साथ में ये लोग भी कच्चे पक्के फल फूल खाएंगे, ये मेरे से देखा नहीं जाएगा। इसलिए सुमंत जी रथ तैयार करते हैं और सभी अवधवासियों को तमसा नदी के किनारे सोते हुए छोड़ दिया। आदेश दिया सुमंत जी को के खोज मारी, ये खोज मारी रथुहा कहता था, और यानी उपाय बनिया नहीं बाता के यानी उपाय। भगवान ने आदेश दे दिया सुमंत जी धरती पर चारों दिशाओं में रथ के निशान बना दीजिए, फिर अपने निकल जाएंगे। अगर एक दिशा में निशान होंगे तो सुबह जब ये अवधवासी लोग जागेंगे तो धरती पर रथ के निशान देखते देखते वहां आ जाएंगे, पकड़ लेंगे हम लोगों को। ऐसा कुछ करो, चारों दिशाओं में निशान बना दो रथ के भैया के, फिर अपने निकल जाएं। ये पता ही न लगा सके भगवान किस दिशा में गए। सुमंत जी ने भी ऐसा ही किया। कभी रथ इधर ले जाते, कभी उधर ले जाते, कभी उधर कभी उधर, चारों दिशाओं में रथ दौड़ाते हैं, घुमाया और फिर निकल गए। यहाँ जब सुबह होता है, अयोध्यावासी सब जागते हैं, तो देखा राम लक्ष्मण सीता सुमंत कोई भी नहीं है। सब एक दूसरे से पूछते भैया राम प्रभु कहाँ गए, किधर गए, लेकिन किसी को पता नहीं, सब सोए हुए थे। इसलिए जहां तक धरती पर रथ के निशान दिखाई देते हैं वहां तक दौड़ते दौड़ते जाते हैं, आगे निशान नहीं है तो फिर वहां से वापस आते, कभी इधर जाते तो कभी उधर जाते, कभी उधर जाते, लेकिन रथ किधर गया ये कुछ पता नहीं लगा पाए। के राम राम कहीं चाहूं दिस धावै, श्री राम पुकारते हैं। हे राम राम कहीं चाहूं दिस धावै, रथ कर खोज कतहु नहीं पावै, के रथ कर खोज। चारों दिशाओं में दौड़ते हैं लेकिन रथ किधर गया कुछ नहीं समझ पाए। तो जितने बड़े बूढ़े लोग थे उन्होंने कहा भैया अब तो घर वापस चले। राम प्रभु की इच्छा नहीं होगी साथ में ले चलने की,
इसीलिए तो हम लोगों को सोए हुए छोड़कर और चले गए। अब राम की जो इच्छा होगी वही तो होगा। अब तो 14 साल के बाद ही जब प्रभु वापस आएंगे तभी दर्शन हो पाएंगे। यही विचार कर अवधवासी लोग सब वापस जाते हैं, परंतु सभी लोग संकल्प करके चले, कोई नियम लेकर के व्रत लेकर के चले। किसी ने कहा मैं जब तक राम जी वापस नहीं आएंगे तब तक व्रत करूंगा, उपवास करूंगा, फलाहार करके रहूंगा मैं। किसी ने ऐसा भी व्रत ले लिया मैं फलाहार नहीं, केवल जल पी करके रहूंगा, जिंदा रहूंगा तो प्रभु आएंगे, दर्शन करूंगा, बाद में कुछ खाऊंगा। नहीं तो यदि शरीर से प्राण निकल गए तो भी राम के वियोग में जाएंगे, मेरा जीवन और मरण दोनों सफल हो जाएंगे। ऐसे कड़क नियम व्रत लेकर के अयोध्यावासी सब रोते रोते श्री अयोध्या वापस जाते हैं। इसलिए महात्मा लोग कहते हैं हमको ये मनुष्य का शरीर दिया है तो कोई किसी संकल्प से बंध के रहना चाहिए, कोई व्रत से, कोई नियम से बंध करके रहना चाहिए, खेल आवारा बन करके नहीं। एक हाथी होता है पालतू, तो देखो सर्कस में कैसे कैसे हुनर दिखाता है, वो पालतू है इसलिए। और दूसरा होता है फालतू, जो जंगल में जंगली हाथी, वो कितना नुकसान कर जाता, वो फालतू है। फालतू नहीं रहना चाहिए, किसी का पालतू बन के रहना चाहिए। बहुत से पापों से बच जाएगा इंसान यदि किसी नियम से बंध कर, कोई व्रत से बंध करके रहेगा तो बहुत से पापों से बच जाएगा, वो बिल्कुल स्वतंत्र बन करके रहेगा। वो पाप करने में पीछे हटेगा ही नहीं, कोई रोकने वाला ही नहीं, कोई अंकुश है ही नहीं उसके ऊपर, मर्जी पड़े वैसा कर देगा। लेकिन अगर किसी संकल्प से बंधा होगा, कोई नियम, कोई व्रत से, तो बहुत से पापों से बचेगा। वो संकल्प ही उसे रोक लेगा गलत काम करने से। इसलिए कोई ना कोई संकल्प होना चाहिए, व्रत होना चाहिए, नियम, जैसे कि व्रत लोग रखते हैं। और व्रत रखना भी चाहिए, भगवान भी रखते हैं, लोग भी जैसा एकादशी, द्वादशी, मंगलवार, शुक्रवार, बुधवार, गुरुवार ऐसे व्रत रखते ना, राम जी भी रखते। लेकिन वो मंगल शुक्रवार वाला व्रत नहीं रखते हैं तो शक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मि च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्य तद व्रतम मम। राम जी कहते हैं मेरा ऐसा व्रत है जो मेरी शरण में आ जाएगा, मैं उसे दुनिया से निर्भय बना दूंगा। ऐसे व्रत का पालन प्रभु राम करते हैं, व्रत करते हैं वो, लेकिन अपने शरणार्थी को निर्भय बनाने वाला, इस भव साधन से तारने वाला व्रत लिए बैठे हैं वो। जैसे हम लोग अपने एकादशी करते हैं, व्रत करते हैं ना,
जो कि हकीकत कुछ ऐसी है। अब एकादशी का व्रत जब हम करते हैं ना, तो घर में 8 दिन पहले से छोटे बच्चे पूछने लगेंगे मम्मी एकादशी कब आ रही है, क्योंकि वो जानते हैं उस दिन बहुत अच्छा अच्छा खाने को मिलता है। हाँ। कहते हैं तुलसी के पत्ते पर लेना चाहिए, लेकिन अब तुलसी के पत्ते पर न केले के पत्ते पर लेता है, इतना फलार कर जाएगा। जो 50 रुपया में आहार लेने में काम चल जाता है, वो 200 रुपये खर्च करा देगा और कहेगा हम व्रत रखते हैं, यहाँ तक